हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में लेकर आप लोगों के लिए वार्षिक परीक्षा 2025 संस्कृत का मॉडल पेपर कक्षा 7 का मॉडल पेपर है। पेपर का कोड देख सकते हैं, ए 20,000 है। पूर्णांक आप लोगों को 50 का दिया जाएगा। समय आप लोगों को 2 घंटे दिया जाएगा। काफ़ी दिन हो गए, पेपर भी अपलोड नहीं हुए, तो मैं आज से आप लोगों को वार्षिक पेपर आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जो कि भले ही एग्जैक्ट नहीं आ सकते, बट आप लोगों को सैम्पल पेपर की तरीके से मैं आप लोगों को अपलोड कर रहा हूं कि इस तरीके से आप लोगों का जो वार्षिक पेपर है, वार्षिक परीक्षा जो आप लोगों के जनवरी में होंगे, वो सेम पेपर इसी तरीके से आएंगे। कुछ मिलता जुलता भी आएगा, कुछ प्रश्न सेम भी आएंगे, और आपका एग्जैक्ट इस प्रकार का ही पेपर आप लोगों के कॉलेज में स्कूल में आएगा। ठीक दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट की सीधी वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप लोगों को जो पहला प्रश्न दिया जाएगा, वो दिया जाएगा निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्य खंड का संदर्भ सहित हिंदी में अर्थ लिखिए। ठीक दोस्तों, तो क्या होता है, आप लोगों को दो दिए जाएंगे, देख सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को फर्स्ट दिया गया, सेकंड दिया गया, लेकिन उसमें दो गद्यांश में से किसी एक गद्य करना है। या तो आप लोगों को जो फर्स्ट आ रहा है, का आ रहा है, वो कर सकते हैं, खा आ रहा है, ये कर सकते हैं। उसमें कंडीशन है कि आप लोगों को संदर्भ सहित, उसकी संदर्भ सहित आप लोगों को हिंदी में अर्थ लिखना है। जैसे मान लीजिए हमको फर्स्ट का लिखना है, ठीक है, तो आप लोगों को जब उत्तर लिखेंगे तो एक हेडिंग डालनी पड़ेगी, संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखते हैं कि देखिए, संस्कृत में जो चैप्टर होते हैं, जो पाठ होते हैं, उसमें लेखक व कवि नहीं होते हैं। तो क्या लिखना होता है आप लोगों को संदर्भ में कि हम ये जो गद्यांश प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड से लिया गया है, ये आप लोगों की हो जाएगी संदर्भ। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जब संदर्भ लिखने के बाद में एक न्यू हेडिंग नीचे डालेंगे, उसी के नीचे अर्थ। ठीक है, अर्थ लिखकर इसको जो आप लोगों को इसका जो हिंदी में अनुवाद है, ये लिख सकते हैं। ये आपके चैप्टर में दिया गया है, तो आप लोग अपने चैप्टर में पढ़िएगा। ठीक है, टीचर ने आप लोगों को पढ़ाया होगा, तो उससे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार इसमें सेकंड है। जैसे फर्स्ट नंबर मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल बता दिया, इसी प्रकार आप लोगों को सेकंड करना है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। ठीक है, प्रश्न नंबर सेकंड में क्या क्या है कि निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक पद खंड का संदर्भ सहित हिंदी में अर्थ लिखना होगा। ठीक है, जिस प्रकार मैंने ऊपर आप लोगों को गद्यांश का बताया था, उसी प्रकार नीचे पद्यांश का दिया गया। ठीक है दोस्तों, इसमें भी आप लोगों को दो दिए जाएंगे पद्यांश, देख सकते हैं आप लोगों को दो दिए गए पद्यांश। ठीक है, का और खा। तो फर्स्ट इसी प्रकार, जैसे कि उसमें संदर्भ की हेडिंग डाली थी, ये किस पाठ से लिया गया, इसी प्रकार पद्यांश में भी आप लोगों को हेडिंग डालनी है संदर्भ, फिर आप लोगों को लिखना है ये किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, दूसरा इसी प्रकार खा भी कर सकते हैं, दो में से करना किसी एक को जो आप लोगों को अच्छी तरीके से आता है। ठीक है, ये 6 नंबर का आप लोगों का है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर थर्ड की। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। ठीक है, आप लोगों को 5 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आप लोगों को 3 प्रश्न जो है संस्कृत में उत्तर देने होंगे। ठीक है, 5 प्रश्न संस्कृत में ही भी हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट आप लोगों का उत्तर प्रदेश से राजधानी का, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो आप लोगों को किस प्रकार लिखना है, तो ये आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप लोगों को 4 प्रश्न और दिए जाएंगे, लेकिन आप लोगों को टोटल कितने करने, 3 प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप लोगों के 6 नंबर, प्रति प्रश्न 2 नंबर का आप लोगों का। अब बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न की। 4 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखिए। ठीक है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 8, ये आप लोगों को 8 शब्द दिए गए। ठीक है दोस्तों, तो 8 में से किन्हीं आप लोगों को 4 शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखना है। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, ये आप लोगों की सब बुक से ही दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। जो 5 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक पाठ का हिंदी में सारांश लिखिए। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को जो नीचे दिया गया है, ये इसका आप लोगों को हिंदी में सारांश लिखना है। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक से किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना दिया गया हो। ठीक है, आप लोगों को एक श्लोक लिखना है, जो कि जो पेपर ये आप लोगों को दिया गया है, इसमें जो कि संस्कृत में काफ़ी चीज़ें यूज़ होती हैं, जिसमें पद्यांश में भी 2 श्लोक दिए जाएंगे, वो आप लोगों को कॉपी करके नहीं लिखना। एक अलग आप लोगों को जो इस प्रश्न पत्र में कोई भी रिलेटेड ना हो, वो आप लोगों को इसमें लिखना है। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न बात करते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में कोष्ठांकित शब्दों में से उचित शब्द चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, जैसे
आप लोगों को ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को दिए, जैसे आप लोगों को ये देख सकते हैं, ये आप लोगों को हिंट दिया गया है। जैसे फर्स्ट आप लोगों को 4 दिए गए हैं। पहला दिया गया सा मातरम, ठीक है। तो ये आप लोगों के जो दिए गए हैं 4 दिए जाएंगे, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 4। तो ये आप लोगों को इसमें ही भरना है, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट दिया गया रमा अथवा मधु शब्द के तृतीय विभक्ति के तीनों वचनों में रूप लिखिए, ठीक है। एंड सेकंड नंबर दिया गया आप लोगों को वस तथा कथ धातु के लोट लकार, जिसे प्रार्थना कहते हैं, कि मध्यम पुरुष के तीनों वचनों के रूप लिखिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों की उपसर्ग पृथक कीजिए, ठीक है। एंड जिसमें आप लोगों को ये 4 दिए गए हैं, 4 में से किन्हीं 2 शब्दों के पृथक आप लोग उपसर्ग पृथक करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उचित स्थान उचित कथन के आगे आम तथा अनुचित कथन के आगे ना शब्द चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये आप लोगों के ट्रू फॉल्स 4 दिए गए हैं, चारों करना है। कौन आप लोगों का, अगर आप लोगों का सही है उसमें आम लिखना है, ठीक है, और जो आप लोगों का गलत है उसमें ना लिखना है, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न की, जो कि आप लोगों का पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया आप लोगों को निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद देना है। आप लोगों को दिए जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दिए गए हैं आप लोगों को। 10 में से किन्हीं 6 वाक्यों को आप लोगों को संस्कृत में अनुवाद करना है, ठीक है। जिसमें फर्स्ट दिया गया राजभवन में राज्यपाल रहते हैं, उसका नाम रामदास था, वह घुड़सवार घोड़े से उतरा। नेक्स्ट है बोलने में कैसी दरिद्रता। नेक्स्ट है एक गांव में 2 मित्र रहते थे, ज्ञान की आचरण श्रेष्ठ हैं। नेक्स्ट है संस्कृत विश्व बंधुत्व को फैलाने वाली है। नेक्स्ट है सभी मनुष्य का हृदय विशाल हो, माता बच्चों की प्रथम शिक्षिका होती है, एक बार वह बाजार गया, ठीक है। तो ये आप लोगों को करना है। तो दोस्तों ये रहा था आप लोगों का क्लास कक्षा 7 का पेपर, संस्कृत का वार्षिक परीक्षा 2025 का, ठीक है, मॉडल पेपर है। और इसको अच्छे से सॉल्व करिए, ठीक है। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल जाएगी, जिससे आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। पूरी फुल PDF पेपर के आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक दोस्तों। टेलीग्राम की जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल डियर EK सर को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।